घना जंगल, नदी, पहाड़, लांघ कर जाना है उस पार। शैल चित्र या अंतरिक्ष से इशारा, पत्थर पर निशान का खेल सारा। हजारों साल का इतिहास। ये शैल चित्र का है, इसमें एलियन का बना है और कहा जाता है इसमें पांचों पांडव भी है। ये कलाकारी है बहुत खास। पांचों पांडव मान थे और उसमें तो आप देखे में तो ऐसे लगते है कि उस समय के आक्रमणकारी टाइप के लगते, मतलब अंदर में कुछ अजीब किस्म का न जो पुराना जमाना के आदमी हैं जो तीर भाला पकड़े हैं। गोटी टोला से गैलेक्सी, बूटी टोला से ब्रह्मांड, तो अंदाजा तो हो ही गया होगा आपको कि आज किस पर बात हो रही है, किस पर चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक गांव गोटी टोला से, जो आजकल एक अजीब कारणों से चर्चा में है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। दरअसल इस गांव की बात करें जो चर्चा में है, तो यहां के जंगलों में एक चट्टान पर हजारों साल पुराने शैल चित्र पाए गए। कोई इन्हें रामायण काल से जोड़ता है तो कोई पांडवों के काल से, लेकिन ऐसे बहुतेरे हैं जो इन्हें अंतरिक्ष से एलियंस का इशारा मानते हैं। एलियन ऐसा शब्द जिसके बारे में जितना खोजा जाए उतना कम है। ब्रह्मांड के इस रहस्य पर कई शोध हो चुके हैं, लेकिन प्रामाणिक जानकारी अभी भी नहीं है। यही वजह है कि हर अजीबोगरीब घटना खुद ब खुद परग्रहियों से जुड़ जाती है। ऐसी ही शैल चित्रकारी मिली है छत्तीसगढ़ के एक गांव में, जो पुरातन होने का एहसास कराने के साथ साथ कई सवाल जहन में खड़े करते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण मध्य में स्थित कांकेर जिले के लखनपुरी उप तहसील में है गोटी टोला गांव। रायपुर से NH-30 पर करीब 150 किलोमीटर का सफर करने के बाद आता है लखनपुरी होते हुए गोटी टोला। इस गांव को बूटी टोला नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा इलाका जंगलों से अटा पड़ा है। इसके साथ ही यहाँ चट्टान और पहाड़ भी काफी ज्यादा हैं, और इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ के एक विशालकाय चट्टान पर है वो अनोखे शैल चित्र। गोटी टोला तक तो आपको पक्की सड़क मिल जाती है, लेकिन इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। घने जंगलों के अंदर से होकर ही जाना पड़ता है। यहाँ या तो टू व्हीलर से या तो पैदल ही पहुँचा जा सकता है। रोड नहीं होने के कारण कोई जानकार आपके साथ होना जरूरी है, वरना आप घने जंगलों में भटक सकते हैं। इसके अलावा इस जंगल में तेंदुआ, लकड़बग्घे जैसे खूंखार जानवर भी हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा भालू पाए जाते हैं, तो इस जंगल में जानवरों का बड़ा खतरा भी बना रहता है। न्यूज़ 18 भी यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचा। कहते हैं कि हिमालय की तराइयों में मानसरोवर झील के आसपास एलियंस का आना जाना और रहना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी जगह है जो एलियन से नाता रखती है। फिलहाल हम NH-30 से करीब 7 किलोमीटर अंदर जंगल में खड़े हुए हैं। ये कांकेर जिला का बूटी घाट गांव है और इसे बूटी टोला भी कहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए कोई रोड रास्ता नहीं है और बिना स्थानीय लोगों की मदद से भी यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए हमने गांव के 2 युवकों को अपने साथ रखा है जो उस रास्ते को जानते हैं और उस जगह के बारे में जानते हैं। तो चल कर देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है और वहां पर क्या है जो
एलियंस से कनेक्टेड। आखिर वो कौन से कलाकार हैं जो पत्थर पर राज लिखकर गए, या वाकई ये रामायण महाभारत के प्रमाण हैं? रहस्यों का सफर अभी बाकी है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18। तो बियाबान, जंगल और पथरीले रास्तों से होकर ही इस गांव तक जाना पड़ता है। रास्ता ऐसा कि कुछ समय बाद बाइक का साथ भी छोड़ना पड़ जाता है। सन्नाटे को चीरते हुए यहां पहुंचा न्यूज़ 18। जंगली जानवरों के खतरे के बीच आखिरकार हम उस चट्टान तक पहुंच ही गए। देखिए। शैल चित्रों वाली चट्टान तक पहुंचने के लिए कुछ दूर तक पथरीले रास्तों से पहाड़ के ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। इस जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। घने जंगल के बीच पूरा सन्नाटा छाया रहता है। इस सन्नाटे में एक पत्ते के खड़कने की आवाज भी मानो गूंजती सी लगती है। यहाँ हर वक्त जंगली जानवरों से सामना होने का खतरा बना रहता है और चौकन्ना रहना पड़ता है। स्थानीय युवकों के बताए रास्तों से आखिरकार हम उस चट्टान पर पहुंच गए। यहाँ इंतजार कर रही थी हैरानी। इस विशाल चट्टान का आकार ही ध्यान खींचता है और इस पर जो चित्रकारी है उसका एक एक पहलू हैरान करने वाला है। कुछ इंसानों से मिलती जुलती आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इंसान भी नहीं लगते। इनके 2 हाथ, 2 पैर, सिर तो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये कोई स्पेस सूट भी पहने हुए हैं। पैरों में विशेष तरह के लॉन्ग शू और हाथों में ग्लव्स दिखाई देते हैं। हाथों में त्रिशूल जैसे हथियार भी ये लिए हुए हैं। चट्टान के निचले हिस्से में 5 चित्र हैं और इनके दाएं, बाएं और ऊपर की तरफ बड़ी संख्या में छोटे छोटे इसी तरह के चित्र बने हुए हैं। ऊपर की तरफ 3 चित्र और भी ज्यादा हैरान करते हैं। इनके सिर पर कोई रेडियो सेंसर लगा हुआ है, हेलमेट जैसा दिखता है और इनके हाथों में भी त्रिशूल है। एक के पीछे एक 3 इसी तरह की आकृति को कुछ इस तरह से उकेरा गया है कि लगता है ये जमीन से आकाश की तरफ उड़कर जा रहे हों। इन आकृतियों में एक तो किसी यूएफओ जैसी दिखाई देती है। यही सारे शैल चित्र इन्हें एलियन से जोड़ने का आधार बनते हैं। यहाँ खड़े होकर मन में ऐसा लगने लगता है कि या तो इन्हें किसी एलियन ने बनाया होगा या जिसने एलियन देखा है उसने बनाया होगा। एक और खास बात जो ध्यान खींचती है वो है इन्हें बनाने के लिए उपयोग में लाए गए रंग। पीले और लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है जो हजारों साल बाद भी जस का तस है। एकदम खुले में इस चट्टान पर गर्मी, बरसात और ठंड का सीधा असर होता है, लेकिन ये रंग इतने पक्के हैं कि कोई भी मौसम इन्हें फीका भी नहीं कर सका। बस इनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते ही ये फिर दमकते हुए उभर जाते हैं। आज 21वीं सदी का आधुनिक विज्ञान आज तक ऐसे रंग नहीं बना सका है, तो क्या दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आते जाते हैं? आखिर गोटी टोला गांव में इनकी क्या दिलचस्पी है? या इस जंगल में चट्टान के नीचे कुछ है जिसका इशारा ये चित्र देते हैं? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो यहाँ आने के बाद उठते हैं। सालों से कुदरत की मार झेलने के बाद भी ये चित्र जस के तस हैं। हालांकि कुदरत ने अपने तरीके से इन्हें ढूंढ कर रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर निकलने लगे लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी और फिर गांव वालों ने अपने अपने हिसाब से इसका आकलन शुरू कर दिया। वो भी सुनाएंगे। न्यूज़ 18 अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।
तो कुदरत अपने हिसाब से हिफाजत करती है। इन शैल चित्रों पर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत थी। जैसे जैसे सफाई होती गई, रहस्य और गहराता चला गया। इसके बाद वन विभाग को खबर लगी और फिर मामला पहुंचा पुरातत्व विभाग के पास। इसके साथ ही आस्था और इतिहास के अपने अपने दावे सामने आने लगे। शैल चित्रों के ऊपर पहले मकड़ियों ने जाल बना रखे थे। जैसे ही लोगों की नजर में आया तो इसकी खबर वन विभाग को लगी। तब मौके की साफ सफाई करवाई गई, पुरातत्ववेत्ताओं को बुलाया गया, सर्वे हुआ और एक रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती जांच में आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि इन शैल चित्रों का दूसरे ग्रह से कोई कनेक्शन है। सवाल ये भी कि इस बियाबान जंगल में आखिर कब और किसने ये शैल चित्र बनाए। आर्कियोलॉजी सर्वे से पहले लोग इन चित्रों को देवी देवताओं से जोड़ रहे हैं। कोई इनमें रघुकुल देखता है तो कोई पांडवों से जोड़ता है और तो और देवता मानकर पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये शैल चित्र का है, इसमें एलियन का बना है और कहा जाता है इसमें पांचों पांडव भी है महाभारत के समय का। और ये जो पत्थर है शेषनाग के उस टाइप का दिखता है और बहुत साल पहले, हजारों साल पहले का है चित्र वित्र, और हर साल में एक एक ठोक चित्र अपने आप बनते जाता है। शैल चित्र में राम लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें रायपुर से आ रही हैं वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, वो मैडम है, तो कोई जांच के हिसाब से 22 की 1000 पुराना वर्ष हो चुके हैं और वहाँ फोटो लेना अभी बिल्डिंग वर्ग के काम चालू होना है। इंजीनियर वगैरह पूरे पहुंच चुकी हैं। शैल चित्रों का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन गोटी टोला गांव के लोग इस बात से ही खुश हैं कि कम से कम इस चित्रकारी के चलते उनका गांव सुर्खियों में तो आया। सबके अपने अपने दावे हैं। वो काहे पहले हम गए ना तो मोकैया झील में पूरा ढकेली से, अब तो साफ कर डाली, सीढ़ी भी बना डाले, तो उस समय गए रहे तो ऐसे लगे इसके बहुत पुराना हम बताए बाद गए। उस समय तो कुछ नहीं से माँ तो मोकैया झील ढकेली से और नारियल वाले तोड़े रखने। 2018 में भी आ चुका हूँ और उससे पहले, और तो जब मैं आया था उस समय 4-5 दिखा था एलियन, लेकिन अभी तो बढ़ते जा रहे हैं। मूर्ति का आकार बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये पांचों पांडव के नाम से जाने जाते हैं यहाँ, और राम लक्ष्मण के आदमियों का आस्था भी है कि पूजा पाठ भी किया जाता है। फिलहाल इस चट्टान के पास वन विभाग ने एक छोटी सी सीढ़ी और एक शेड ही बनाया है, लेकिन शैल चित्रों की सुरक्षा का इंतजाम कोई नहीं है, जो कि अब बेहद जरूरी हो चुका है। जैसे जैसे लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है, लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा पुख्ता करना जरूरी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रामीणों को ही सुरक्षा का मौखिक जिम्मा दे रखा है, जो नाकाफी है। बहरहाल पुरातत्व विभाग शैल चित्रों का पर शोध शुरू कर चुका है। उम्मीद है नतीजे या तो एक इतिहास का प्रमाण बनेंगे या साक्ष्य बनेंगे एलियन के नाम पर मची सनसनी के। गोटी टोला की ये शैल चित्र एलियन से जुड़े हैं, लगते भी वैसी हैं, हजारों साल से बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैरान करने वाली है। आर्कियोलॉजी सर्वे भी कह चुका है कि कहीं ना कहीं इनका एलियन से नाता हो सकता है। तो इतने आकर्षक जो शैल चित्र है, हमें देखकर लगता है कि देखते ही रहे, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भालुओं का खतरा है, शाम होने से पहले इस जंगल को छोड़कर निकल जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन इस बार जो सर्वे की बात है वो सर्वे जारी है, इस शैल चित्रों पर रिपोर्ट रिसर्च जारी है, और जब पूरी होगी तो कहीं न कहीं एक रोचक जानकारी एलियंस और इन शैल चित्रों के बीच जो भी है वो निकलकर सामने आएगी। शैल चित्रों के सर्वे का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन ये तय है कि अनगिन अनसुलझे सवालों में से कईयों का जवाब मिलेगा। या तो इतिहास सुलझेगा या अंतरिक्ष का इशारा मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इनका संरक्षण, जिन्हें सिर्फ गांव वालों के हवाले नहीं किया जा सकता। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18। तो इन शैल चित्रों का सर्वे नतीजा क्या लेकर आएगा, इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि दूसरे ग्रहों
पर जीवन की खोज और आसमान से जुड़े अनजाने रहस्य हमेशा से ही इंसानी जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। एक सरसरी नजर डालते हैं कि कहां क्या नजर आया, जानकारों ने क्या बताया। विज्ञान भले ही प्रमाण पर चलता है, लेकिन क्या एलियन का अस्तित्व इतनी आसानी से नकारा जा सकता है? ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष से कैसे कैसे इशारे मिले। 1951 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य को एक सिगार के आकार का एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। थोड़ी देर दिखने के बाद यह आसमान में यह ऑब्जेक्ट गायब हो गया। इसके बाद 21वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही देखे गए। ऑब्जेक्ट्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में पहचान ना हो सके, ऐसी उड़ती हुई चीज जिसे उड़न तश्तरी भी लोग मानते हैं या कहते हैं। इसके बाद से ऐसी घटनाओं को और रिकॉर्ड किया गया, कैमरे पर रिकॉर्ड की संख्या ये बढ़ती चली गई। 29 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के पूर्वी छोर पर एक अजीब सी चीज उड़ती हुई नजर आई। तेजी से उड़ते हुए चमकीले ऑब्जेक्ट को देखा गया था। कैमकॉर्डर से उसे रिकॉर्ड भी किया गया, लेकिन बाद में वो वीनस ग्रह निकला, यानी शुक्र ग्रह, जो चमकता बहुत तेज है, ये सबको पता है। ये इसके बारे में पता चला कि ये वीनस है। 2013 के बाद से चेन्नई से लेकर लखनऊ तक एक ऐसे नजारे कई बार नजर आए। बुलेट सरीखे नजर आए ये ऑब्जेक्ट्स, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ। ज्यादातर रात में ही दिखाई दिए, करीब 10 मिनट तक आसमान में ये घूमते हुए नजर भी आए। तो जितने मुंह उतनी बातें। यूएफओ को लेकर जानकारों के अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग मत हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर अपनी अपनी बातें होती हैं। अब तक कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आधे से ज्यादा उल्कापिंड जो होते हैं, टूटते तारे जो होते हैं, शुक्र ग्रह जो होता है, वो निकले हैं। जो जब जांच की गई कि किसी ने बताया ये उल्कापिंड था, किसी ने बताया कि टूटता तारा था, किसी ने कहा कि ये तो शुक्र ग्रह है। 1969 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने यूएफओ पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी, लेकिन इस रिपोर्ट की माने तो कोई ठोस जानकारी न होने की इस रिपोर्ट में बात कही गई। इसके बाद साल 1998 में प्रोफेसर पीटर स्टुरॉक ने माना कि आधे मामले शोध करने लायक थे, यानी कि इस पर शोध और किया जा सकता है। प्रोफेसर एडम फ्रैंक के मुताबिक यूएफओ के वीडियो में वैज्ञानिक नजरिए से तो कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर जैक सिग्नल हालांकि कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आसमान में दिखने वाली हर अजीब चीज दूसरे ग्रह से हो, लेकिन अमेरिकी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल का दावा यह है कि मिल्की वे गैलेक्सी में 36 इंटेलिजेंट सभ्यताएं हो सकती हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी जैसा ही और कोई हो सकता है कि ग्रह हो जहां से कोई आता हो, या वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि उसकी पहुंच हमसे पहले हम तक हो चुकी है। और इसको लेकर तमाम तरीके से चर्चाएं, और आज भी विज्ञान जब रिसर्च, अंतरिक्ष विज्ञान की जब बात होती है तो इसी को लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है क्या। अगर है तो फिर यूएफओ की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। आइए अब देखते हैं रूस यूक्रेन वॉर की टॉप 20 खबरों को। रूस यूक्रेन युद्ध का 93वां दिन। रूसी हमलों से यूक्रेन पूरी तरह से तबाह। रूस की आर्थिक हालत पतली ही अपने ऊपर लगे बैन को हटाने में जुटा। रूस ने अपने ऊपर लगे बैन को हटाने के लिए पश्चिमी देशों पर डालने लगा दबाव। खाद्य संकट का हवाला देकर प्रतिबंधों को हटाने की कई बात। ब्रिटेन का भी कोई भी रियायत देने से इनकार। जेलेंस्की की दो चूक का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे बात करने को नहीं चाहिए कोई मध्यस्थ। अगर पुतिन वास्तविकता को समझते हैं तो संघर्ष से राजनयिक रास्ता निकालने की है संभावना। युद्ध को लेकर फोर्ब्स मैगजीन का दावा। 3 महीने तक चले युद्ध में रूस के ज्यादातर टैंक तबाह। पुराने टैंक T-62 को युद्ध में उतारने को मजबूर। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले में रूसी टैंकों को किया तबाह। रूस में टैंकों की हुई कमी। पुराने टैंकों को मैदान में उतारने को मजबूर रूस। अमेरिकी अरबपति का बयान। रूस यूक्रेन जंग के बाद शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। नहीं बचेगी सभ्यता। पुतिन को रोकने की सभी देशों से की अपील। यूक्रेनी सैनिक का दावा। 2 महीने पहले हुई थी पुतिन की हत्या की साजिश। बाल बाल बची थी पुतिन की जान।
व्लादिमीर पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश, अगस्त के मध्य तक महत्वपूर्ण मोड़ पर रहेगा युद्ध। युद्ध के बाद रूस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना, इसे रोक पाना संभव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने रूस पर कसा शिकंजा, रूसी कृत्य के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पेश। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े 235 स्थानों पर रूस ने किए हैं हमले। रूस की निंदा के प्रस्ताव को अमेरिका समेत 40 से ज्यादा अन्य देशों का समर्थन। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को अविलंब रोकने, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी में रूस का मतदान का अधिकार निलंबित किए जाने की सिफारिश। जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज का दावा, रूस युद्ध जीत नहीं सकता है रूस, इसीलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को शांति समझौते की शर्तें तय करने का अधिकार नहीं। रूस ने दी चेतावनी, कहा अगर YouTube ने उसके विदेश मंत्रालय के वक्तव्यों का प्रसारण रोका तो जवाब में वो सभी विदेशी संवाददाताओं को देश से कर देगा निष्कासित। काला सागर के तट पर स्थित यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूसी सेनाओं का कब्जा, हर तरह के जहाजों का आवागमन बंद, करीब 3 महीने से गेहूं की आपूर्ति बंद है, जिसके चलते दुनिया में गहराया खाद्यान्न संकट। तो रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की कोई समय सीमा बताने से किया इनकार। कहा कि लड़ाई जब तक चलेगी तब तक वहां से नाजीवाद खत्म नहीं हो जाता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, जांच में सरकार के भीतर नियमों को तोड़ने की संस्कृति उजागर होने के बाद पार्टी के ही सांसदों के निशाने पर भी। अमेरिका की चेतावनी से डरा चीन, सोलोमन द्वीप को लेकर बैकफुट पर, कहा सोलोमन द्वीप में सैन्य अड्डा बनाने का कोई इरादा नहीं। रूस यूक्रेन जंग के चलते यूक्रेन से 65 लाख से ज्यादा लोगों ने किया पलायन, दूसरे देशों में ली शरण। कुछ लोगों ने यूक्रेन के सुरक्षित इलाकों में पहुंचकर बनाई जगह। यूक्रेन के जापोरिजिया और खैरासन के लोगों के लिए रूसी पासपोर्ट, लोगों से पूरी कराई जा रही औपचारिकताएं, पुतिन के हस्ताक्षर वाला आदेश इंटरनेट पोर्टल पर सार्वजनिक। और इस प्रस्तुति में इतना ही, नमस्कार।